सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के माने तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल गई है। सरकार इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में अगले हफ्ते पेश कर सकती है। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। देश में सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं और सरकार बार बार होने वाले चुनावों के चलते होने वाली समय की बर्बादी और खर्च को कम करने के लिए ये बिल लेकर आई है। और वन स्टेट वन इलेक्शन का मुद्दा सियासी सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एक राज्य एक चुनाव हमारा संकल्प है। मामले को लेकर जोगाराम पटेल ने एनडीटीवी संवाददाता से खास बातचीत की है। इस दौरान मंत्री ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। सुनाते हैं आपको भी। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में सभी प्रभारी मंत्री जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 1 साल के कार्यकाल की जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ जयपुर के प्रभारी मंत्री जोगाराम जी हैं। सर, 1 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी की नेतृत्व वाली हमारी भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल उत्कृष्ट और युगों युगों तक प्रभाव छोड़ने वाला, जनहितैषी, विशेषकर युवाओं को नई किरण दिखाने वाला, रोजगार देने वाला, महिला सशक्तिकरण को आत्मबल देने वाला, किसानों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला हमारा ये भाजपा का 1 वर्ष का शासनकाल रहा है। और इस 1 वर्ष के शासनकाल के दौरान राइजिंग राजस्थान जड़ी इतनी बड़ी इवेंट्स जो सक्सेसफुल, पूर्ण रूप से सक्सेसफुल इवेंट्स, जिसमें इतने बड़े उद्यमी आएंगे, कल कारखाने लगेंगे, रोजगार मिलेगा, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, केंद्रीय नेतृत्व के सभी मंत्रियों का करीब आशीर्वाद मिला, देश और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति आए, सब ने चढ़ाए और अब उद्योग लगाने के लिए होड़ लगी हुई है। इसलिए हम मानते हैं कि जो मन से, कर्म से, वचन से जो हमने कार्य करने का, जनता की सेवा करने का जो संकल्प लिया है, उस पर भगवान का और नरेंद्र मोदी जी का और आम जन का आशीर्वाद है और हमारा एक कार्यकाल सक्सेसफुल रहा 1 वर्ष का। केंद्र सरकार ने वन स्टेट वन नेशन वन इलेक्शन की अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है। राजस्थान सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि बार बार इलेक्शन होने से अनावश्यक रूप से आर्थिक भार पड़ता है, प्रशासनिक लवाजमा है वो बार बार उड़ जाता है, तो काम की गति में ब्रेक लग जाता है और बार बार आचार संहिता लगने से जो योजना है वो देरी हो जाती है, समय पर पूरी नहीं होती है। तो किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए है कि वो विकास की गति निरंतर चले और बार बार इलेक्शन करने से वो रुकती है। और इसीलिए उन्होंने जो नारा दिया है, उनका जो संकल्प है वन नेशन वन इलेक्शन, और इसी संकल्प पर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का ये संकल्प है कि वन स्टेट वन इलेक्शन, और इस पर हम भी कार्य कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि पंचायत और निकायों के चुनाव अगले साल एक साथ ही होने वाले हैं? हमारा संकल्प है और हम प्रयास कर रहे हैं। सभी कानूनी जितनी भी पेचीदगी है उसका सुलझाना कर रहे हैं, अनिवार्यताएं पूरी कर रहे हैं और भगवान और आपका साथ रहा तो इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। आपका एक बयान आया कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हम जल्दी फैसला करने वाले हैं। क्या डिसीजन होने जा रहा है सर? आपको फैसला होते ही तुरंत सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। एक आखिरी सवाल, कल सीएम साहब की सुरक्षा में जो सेंध लगी, हालांकि सीएम साहब ने तुरंत मौके पे गए, राहत दिलाने की कोशिश की, लेकिन आज चालक की भी डेथ हो गई, कल एसआई की डेथ हुई। आपको लगता है ये भारी चूक, आप इसे मानते हैं? देखिए, इसमें जांच का विषय है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि किसी मुख्यमंत्री की श्रद्धा इससे बड़ी अधिक नहीं हो सकती। उसकी मानवीय व्यवहार इतना बड़ा और अधिक नहीं हो सकता। तुरंत वो गाड़ी से उतरे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, उस टैक्सी ड्राइवर को अपने खुद की गाड़ी में लेकर अस्पताल गए, सभी घायलों से व्यक्तिगत जाके मिले और हॉस्पिटल के अधिकारियों को, डॉक्टर साहिबान को निर्देश दिया कि इसकी पूरी सुरक्षा की जाए। अब जैसा समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार मिले हैं, ये टैक्सी ड्राइवर रॉन्ग साइड से बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में आया, हमारे ट्रैफिक पुलिस के रोकने से भी रुका नहीं और जाकर के उसने हमारे जो सुरक्षा की गाड़ियाँ थी उसे अगली गाड़ी में जाकर के भसील मारा और इसीलिए दुर्घटना हुई। दुर्घटना बहुत ही गलत है और जिनका अंतकाल हुआ है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और सरकार उन परिजनों के साथ खड़ी है, उनकी हर संभव सहायता करेगी और जो अस्पताल में इलाजरत है उनकी भी सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। सर, प्रदेश में खुले बोरवेल भी एक बड़ा इशू है, लगाम लगनी चाहिए सर? विषय बहुत ही गंभीर है, बार बार अखबारों में माध्यम से
मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे उसमें गिर जाते हैं। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करी, कोई न कोई यथोचित निर्णय लेंगे। मोदी जी फिर से आ रहे हैं 17। हमारा सौभाग्य है और हमारे काम करने की हमको खुद को आत्मसंतुष्टि मिलती है कि एक सप्ताह में 2 बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। इस बार जब राइजिंग राजस्थान में मोदी जी आए, मन से बोले, दिल से बोले, खुल के बोले, और ऐसा मैं तारीफ तो आप लोग उसको वर्ड कीजिए, हम तो ये कहते हैं कि बहुत मन से आशीर्वाद दिया और हमारे ऊपर डबल जिम्मेवारी हो गई है कि हम जनता की सेवा में बड़ी लगन से लगे। धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया सर। मंत्री जोगाराम पटेल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है यहाँ पर, जो प्रदर्शनी एग्जीबिशन है उसका भी जायजा लिया, 1 साल के जो कामकाज है उसका ब्यौरा दिया है, और आने वाले जो 1 साल है उसको लेकर प्लान क्या रहेगा सरकार का। साथ ही 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर मंशा बिल्कुल साफ हो गई है, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा जो है वो उसको लेकर परीक्षा रद्द होगी या कंटिन्यू किया जाएगा, सरकार जल्द फैसला करेगी। और उससे भी बड़ी बात ये कि जो एक तरीके से सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो माना है कि बड़ी गंभीर चूक है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मानवता दिखाई, तुरंत जो घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद जांच का विषय है, जांच हो रही है और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।